हर हुकूमत में मुक़तदरा को ललकारने वाली बदतमीज़ लड़की कौन? कभी अहमद फरहाद के वकील, कभी असद तूर, तो कभी अली वज़ीर के वकील। हामिद मीर का तहलका खेज़ कॉलम। साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी की साहबजादी ईमान मज़ारी और उनके शौहर अब्दुल हादी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। ईमान मज़ारी और उनके शौहर को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के रूट के दौरान बंद सड़क खुलवाने की कोशिश करने और पुलिस से झगड़ा करने पर 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। ये ईमान मज़ारी की कोई पहली गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि इससे पहले वो न सिर्फ मौजूदा हुकूमत बल्कि PTI दौरे हुकूमत में भी गिरफ्तारियों का सामना कर चुकी हैं। जब उनकी अपनी वालदा शीरी मज़ारी खुद PTI हुकूमत का हिस्सा थीं और वजारत इंसानी हुकूक का कलमदान संभाले हुई थी। इस ओहदे पर विराजमान होने के बावजूद शीरी मज़ारी इंसानी हुकूक की पामालियाँ क्यों ना रुकवा सकीं? अपनी बेटी को इंसाफ क्यों नहीं दिलवा सकीं? सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने ताज़ा तरीन कॉलम में इन सवालों के जवाबात की जानिब इशारा किया है। इस बदतमीज़ लड़की को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। हामिद मीर लिखते हैं कि ये जुमला मैंने उस वक्त सुना था जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मज़ारी पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। ईमान मज़ारी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर बलोच तलबा के एक मुजाहरे में मोहसिन दावड़ के हमरा रियासत के खिलाफ काबिल एतराज़ गुफ्तगू की थी। मामला ये था कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बलोच तलबा को शिकायत थी कि एक रियासती इदारे का एक अफसर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की मदद से उन्हें सिर्फ उनकी बलोच शनाख्त की वजह से डरा धमका रहा था। इस अफसर की यूनिवर्सिटी में आमदोरफ्त के बाद कुछ बलोच तलबा लापता हो चुके थे, लिहाजा यूनिवर्सिटी के बलोच तलबा का सिर्फ ये मुतालबा था कि अगर हम किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं हैं तो हमें तालीम हासिल करने दी जाए और डरा धमका कर यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाए। ईमान मज़ारी ने न सिर्फ उन तलबा के मुतालबे की हिमायत की बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी जिसमें उन तलबा को उनकी बलोच शनाख्त की वजह से डराने धमकाने का सिलसिला बंद करने की सज़ा की गई थी। ईमान मज़ारी पर थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज करके FIR सील कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर FIR की नकल मुल्ज़िमा को फराहम की गई तो उसमें रियासत के खिलाफ बगावत का इल्ज़ाम था। हामिद मीर लिखते हैं कि मैंने ईमान मज़ारी और मोहसिन दावड़ पर दफ़ा 124 के तहत मुकदमे के इंदराज को नौ आबादियाती कानून का गलत इस्तेमाल करार दिया तो एक रियासती इदारे के आला अफसर ने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आप पर तो पहले ही 9 महीने से पाबंदी है, आप ईमान मज़ारी की हिमायत करके अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मैंने इस आला अफसर को बड़ी शाइस्तगी से कहा कि जनाब मुझे पाबंदी ख़त्म कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि पाबंदी के बाद मैंने जिस आज़ादी का मज़ा चखा है वो पाबंदी के ख़त्म होने पर वापस चली जाएगी। हामिद मीर के बकौल इस अफसर ने अपने लहजे में आजिज़ी पैदा करते हुए गुजारिश की कि आप कुछ दिनों के लिए गैर मुल्की मीडिया पर ईमान मज़ारी की हिमायत ना करें, क्योंकि इस लड़की ने हमें बहुत तंग कर रखा है। ये सुनकर मेरी हंसी निकल गई। मैंने पूछा कि ईमान की वालदा डॉक्टर शीरी मज़ारी वफाकी वज़ीर हैं, आप उनसे बात करें। मुझे बताया गया कि डॉक्टर साहिबा इस मामले में बेबस हैं। हामिद मीर ने अपने कॉलम में इंकशाफ किया कि हकीकत ये थी कि जब डॉक्टर शीरी मज़ारी के पास इंसानी हुकूक की वजारत थी तो उन्होंने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कवानीन के जो मुसव्वदे तैयार किए थे उन पर उस वक्त के आर्मी चीफ और DG ISI उनसे खुश नहीं थे। मैंने मज़कूर अफसर को बताया कि ईमान मज़ारी एक लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो की वालदा की वकील हैं, लिहाजा मैं ईमान मज़ारी पर किसी गलत मुकदमे की मजम्मत से बाज नहीं आऊँगा। मेरे इस ऐलान पर फ़िज़ा में उंगली लहरा कर कहा गया कि मीर साहब देख लेना, हम इस बदतमीज़ लड़की को सबक सिखा कर रहेंगे। कॉलम निगार के बकौल जिस अज़्म इस्तक़लाल से ये बात कही गई तो मैं परेशान हो गया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ईमान मज़ारी और मोहसिन दावड़ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा ख़त्म करा दिया। हामिद मीर लिखते हैं कि कुछ दिनों के बाद हालात ने एक नई करवट ली। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान हुआ तो हुकूमत का सियासी रौब दबदबा आधा रह गया। मुझ पर पाबंदी ख़त्म हो गई, लेकिन बहुत से सियासी कारकुनों और सहाफ़ियों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई। चंद हफ्तों में हालात इतने बदल गए कि वो ख़वातीन और हज़रात जो मुझ पर पाबंदी की हिमायत करते रहे अब उन पर पाबंदियाँ लग रही थीं। नए दौर की नई पाबंदियों के शिकार साथी मदद के लिए मेरे पास आते और मैं उन्हें ईमान मज़ारी के पास भेज देता। वो बदतमीज़ लड़की जो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुश्किलात का शिकार रही, अब तहरीक इंसाफ के हामी उसी बदतमीज़ लड़की से मदद मांग रहे हैं। ईमान मज़ारी की वालदा डॉक्टर शीरी मज़ारी की सियासी वफादारी तब्दील कराने के लिए उन पर एक झूठा मुकदमा कायम कराया गया। इस मुकदमे में उनकी ज़मानत हो गई तो एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। इस नाइंसाफ़ी पर ईमान मज़ारी ने जनरल बाजवा के बारे में कुछ नामुनासिब रिमार्क्स दे दिए। मामला अदालत में पहुंचा तो ईमान की वकील ज़ैनब जंजुआ ने जनरल बाजवा के बारे में कहे गए अल्फाज पर अफसोस का इजहार किया, मगर उनसे मुतालबा किया गया कि अफसोस का इजहार काबिल कबूल नहीं है। ईमान मज़ारी मीडिया पर जनरल बाजवा से माफ़ी मांगे, तहम जनरल बाजवा की यह हसरत पूरी ना हो सकी। अदालत ने यह मुकदमा निपटा दिया क्योंकि उसकी कानूनी बुनियाद बहुत कमज़ोर थी। नवंबर 2022 में जनरल बाजवा किस्सा माजी बन गए, लेकिन ईमान मज़ारी की बदतमीज़ियाँ ख़त्म नहीं हुईं। सितंबर 2023 में मशतून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जलसे में तकरीर पर ईमान मज़ारी को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था।
इस मुकदमे में जमानत हुई तो दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। रिहाई के बाद ईमान मज़ारी ने अपने एक साथी वकील हादी अली से शादी कर ली। शादी के बाद हादी अली भी ईमान की बदतमीजियों में शरीक हो गए। एक दिन दोनों मियाँ बीवी सुबह सुबह अदालत जा रहे थे कि वीआईपी मूवमेंट के बाइस रास्ता बंद था। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों से झगड़ा हुआ और दोनों मियाँ बीवी गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया। हामिद मीर के बकौल ये बात सब जानते हैं कि इन दोनों का असल कसूर ये है कि कभी एक बदतमीज़ शायर अहमद फरहाद के वकील बन जाते हैं, कभी बदतमीज़ सहाफ़ी असद तूर की वकालत करते हैं, कभी महारंग बलोच और कभी अली वज़ीर को इंसाफ दिलाने अदालत जा पहुँचते हैं। हामिद मीर का मानना है कि ईमान और हादी खुशकिस्मत हैं कि उनकी पहचान मजलूमों की हिमायत है। इन दोनों से वो जालिम नफरत करते हैं जिनको खल्क़ खुदा बद्दुआएं देती है। अलमिया यह है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी ईमान गद्दार और दहशतगर्द कहलाती है और शहबाज शरीफ के दौर में भी दहशतगर्द कहलाती है। कॉलम के इख्तिताम में हामिद मीर ने लिखा कि ईमान को गिरफ्तार करके शहबाज शरीफ ने अपने सीने पर जो तमगा सजाया है वो तमगा बदनामी कहलाता है। गिरफ्तारी ने ईमान को जो तमगा दिया है वो तमगा हक़गोई कहलाता है। शाबाश ईमान, शाबाश हादी। तो दोस्तों, आपके ख्याल में वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो हर हुकूमत में ईमान मज़ारी और उनकी तरह उठने वाली दीगर आवाज़ों को दबाने की कोशिश करती हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।